नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अपर्णा ने चाचा शिवपाल यादव के जरिए सपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल बीजेपी में 2.5 साल तक उन्हें पहले तो कोई पद नहीं मिला और अब जबकि उन्हें महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद दिया गया तो अपर्णा इससे कतई संतुष्ट नहीं है। अपर्णा का मानना है कि ये पद उनके कद के मुताबिक नहीं है और वो इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही थी। 2.5 साल तक वो पार्टी में उनको वक्त हो चुका है, 2.5 साल से ज़्यादा का, और इस बीच ये सवाल उठते रहे कि क्या अपर्णा को कहीं से टिकट दिया जाएगा, क्या चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन उनके ज़रिए पार्टी चुनाव प्रचार तो ज़रूर उनसे करवाती रही, लेकिन कोई बड़ा पद उनको अब तक नहीं मिला था। और अब जबकि उन्हें एक पद दिया भी गया तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष का, और ऐसा बताया जा रहा है कि अपर्णा ये पद संभालने को तैयार नहीं है। आमतौर पे जब ऐसा होता है कि कोई पद किसी को दिया जाता है तो उसके लिए वो धन्यवाद ज़रूर ज्ञापित करता है, लेकिन अगर आप अपर्णा यादव का जो एक्स हैंडल है उस पर एक निगाह डालेंगे तो ऐसी कोई पोस्ट उन्होंने नहीं की है। शिक्षक दिवस की ज़रूर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन और जब से ये पद उनको देने का ऐलान किया गया उसके बाद से उन्होंने कोई धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया है, जिसके बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। यहाँ पर ये आपको ज़रूर बता दें कि जब से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, उन्होंने कभी भी अखिलेश यादव या अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ सीधे तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, और कोई भी परिवार के खिलाफ बयान देने से वो बचती रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कभी नाम लेकर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर हमला नहीं किया। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और इस तरह के कयास लगाए गए कि उन्हें बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लखनऊ कैंट सीट की खूब चर्चा हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब निकाय चुनाव आए तो कहा गया कि मेयर के तौर पे उनकी दावेदारी हो सकती है, वहाँ भी एक तरह से वो खाली हाथ रह गईं। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वहाँ पर भी मौका नहीं दिया। इस दौरान अपर्णा पार्टी के लिए खूब प्रचार करती रहीं, मीडिया में बयान देती रहीं, और गौर करने वाली बात ये थी कि आजमगढ़ सीट पर वो अपने जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी प्रचार करने गई थी। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। हालांकि वहां भी उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ बोलने से वो बचती नजर आई थी। तो एक तरफ अपर्णा जहां सीधे तौर पे सपा मुखिया को कभी उन्होंने निशाना नहीं बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपर्णा के खिलाफ कोई तीखी बयानबाजी कभी नहीं हुई। जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको कई बार देखा जाता है, डिंपल और अपर्णा कई बार साथ देखी गई। ऐसा माना जा सकता है कि शायद उन्हें यह एहसास रहा हो कि अगर उन्हें कभी समाजवादी पार्टी में लौटना हो तो इस तरह की कोई बयानबाजी ना की जाए जिसका बाद में हवाला देकर उसका विरोध हो। और अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, लेकिन ये जो तमाम अटकलें हैं, जो खबरें हैं, वो सूत्रों के हवाले से हैं। देखना होगा कि इसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।